तो ये से वैसे तो ये होमवर्क वाला क्वेश्चन था, आई होप सभी ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या होगा, भाई ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ठीक है। क्या होगा इस क्वेश्चन का लॉजिक। ये दिया है 16, तो 16 से क्या लेके आना है, 106 लेके आना है, क्या लेके आना है 106, ठीक है। और वैसे 11 से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और 10 से हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 10 से तो हमें लॉजिक समझ में नहीं आएगा, 16 से ही हमें लॉजिक को फाइंड करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी वैल्यू है, मल्टीप्लाई से तो आएगा नहीं है ना, मल्टीप्लाई से तो आ नहीं रहा। तो जैसे 16 इंटू 7 करे तो कितना होता है, 112 होता है, और 112 से हमें 6 माइनस करना पड़ेगा। बट यहाँ तो ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं बन रही है, तो ये मल्टीप्लाई वाला लॉजिक तो इसमें फाइंड नहीं लगेगा। अब कौन सा लॉजिक लगेगा, दूसरा लॉजिक क्या है, ये जो वैल्यू है इसके नियरेस्ट है, तो 10 के स्क्वायर के नियरेस्ट है। इसके नियरेस्ट है 10 के स्क्वायर, 10 के स्क्वायर में अगर हम 6 को ऐड कर दो कितना आ जाएगा, 106 आएगा। अब ये 10 का स्क्वायर कैसे आएगा, अगर हम 16 में से 6 माइनस कर दें, 16 में से कितना माइनस कर दे, 6 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा 10, और 10 का स्क्वायर ये हो गया, और 10 के स्क्वायर में कितना ऐड कर दिया, 6 ऐड कर दिया, कितना ऐड कर दिया, 6 ऐड कर दिया, ठीक है, तो 106 हो गया। ठीक है, वैसे ही इसमें से -6 किया कितना आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर में कितना ऐड करेंगे 16, 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22। वैसे ये 11 है, तो 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 11 है, तो 11 में से 6 माइनस करेंगे, तो 11 में से हमने 6 माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा 5। अब 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 25, और 25 में कितना ऐड करना है, 6 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 31। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा 31 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ओके ना, चले आगे अगले क्वेश्चन पे। चले, ठीक है, चलिए चलते आगे अगले क्वेश्चन पे। कौन कौन जुड़ चुका है भाई क्लास में, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। और सभी लोग वीडियो को लाइक करके फटाफट शेयर भी कर दे, वीडियो को लाइक कर देंगे फटाफट, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन ये आपके सामने में, चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्या बोला है, विंडो, WINDO, ठीक है, विंडो है। ये होता है 23 पे, ये होता है 9 पे, ये होता है 14 पे, ये होता है 4 पे, ये होता है 15 पे, और ये होता है 23 पे, ठीक है। अब आगे चेक कर लेते हैं किसका है, ये तो एक्स का हो गया, फिर ये एफ का हो गया, फिर ये ओ का हो गया, और फिर ये ई का हो गया, और फिर ये एल का हो गया, और फिर ये किसका हो गया, एक्स का, ठीक है। ये हो गया 24, ये हो गया 6, ये हो गया 15, ये हो गया 6, ये हो गया 12, और ये कितना हो गया 24 हो गया, कितना हो गया 24। अब देखो यहाँ से क्या हुआ है +1, यहाँ से हुआ है -3, फिर यहाँ से क्या हुआ है +1, फिर यहाँ से क्या हुआ है +4, है ना, हाँ +1, 5 कैसे 6 कैसे लिया 5 होगा नहीं, फिर यहाँ से हुआ है -3, और फिर से यहाँ से क्या हुआ है +1। तो देखो लॉजिक क्या चल रहा है, तो लॉजिक ये है कि WNT और W ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में हो रहा है +1, कॉन्सोनेंट में क्या चल रहा है +1, बट जब वॉवेल की बात आ रही है तो वॉवेल में क्या हो रहा है -3 हो रहा है, क्या हो रहा है -3। तो हमें यही लॉजिक लगाना है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। किसका आंसर फाइंड करना है, किसका आंसर फाइंड करना है भाई, इसका तो ये हो गया, हाँ रीजन का आंसर फाइंड करना है। तो देखो आर है वॉवेल, आर है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट R+1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +1, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 19, यानी एस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, दो ऑप्शन बचे, है ना। सेकेंड लेटर है ई, अब ई में ये है वॉवेल, वॉवेल में से क्या होगा -3 होगा, -3 होगा मतलब क्या आएगा 2, और 2 मतलब क्या लिखते हैं इसे, बी लिखते हैं, क्या लिखते हैं बी, यानी कि एस और बी होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, और हमें कैसे ऑप्शन का रेफरेंस लेके क्वेश्चन का आंसर करना है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। क्लियर है सभी को। चलिए अब आगे कर ले क्वेश्चन को, ठीक है भैया आगे कर लेते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से समझना, है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को, राइट आंसर क्या होगा इसका। अब 6 और 4 का यूज़ करके हमें कितना लेके आना है, 20 लेके आना है। क्या लेके आना है, 20। वैसे 7 और 5 का यूज़ करके क्या लेके आना है, 24। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये आपने कर ही लिया होगा, है ना। देखो इन दोनों का यूज़ करके कैसे होगा, पहले हम 6 और 4 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 10। और इन दोनों का एक पहले ऐड कर दिया, और इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2, और दोनों का कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 20। सेम कंडीशन, 7 + 5 कितना हो गया 12, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 24। यही लॉजिक चल रहा है, एक बार सम लेना है, एक बार डिफरेंस लेना है, एक बार सम और इनटू एक बार क्या लेना है डिफरेंस, दोनों का प्रोडक्ट करना है, यही होगा लॉजिक। ठीक है, ये हो गया 13, और इनका डिफरेंस कितना 5, तो यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 65, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए चलते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इन दोनों का यूज़ करके हमें 112 लेके आना है। कैसे आ सकता है, तो वैसे ये इसका मल्टीपल तो है, 14 का कौन सा मल्टीपल है, 8 मल्टीपल, है ना। अब 14 तो गिवन है, अब 8 कहाँ से आया, तो 8 ऐसे आया कि अगर हम 14 में से 6 को माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना। तो जो बीच की वैल्यू है, यानी कि सेकंड नंबर कैसे आएगा, तो सेकंड नंबर आएगा कि फर्स्ट वाले नंबर में किससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट माइनस थर्ड का डिफरेंस, ऐसा, फर्स्ट माइनस थर्ड का डिफरेंस, है ना, यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी चेक कर लो। 17 इंटू 17 - 5 कितना हो जाएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा 204। ठीक है, अब यहाँ चेक कर लो, ये हो जाएगा कितना, 9, 9 इंटू इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 54। ये तो नहीं हो रहा आंसर, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो रहा। ठीक है, बी चेक कर लो, 21, 21 और किसका, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 21 × 9 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 189, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्या सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है ना, क्लियर है सभी को, अरे बोलो, क्लियर है। ठीक है, चलिए अब आगे अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ये रहा, चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फटाफट। अब देखो भाई, इन दोनों का यूज़ करके इसकी वैल्यू लेके आना, इन दोनों का यूज़ करके इसकी वैल्यू लेके आना। ठीक है, अब कैसे लेके आ सकते हैं, मल्टीप्लाई करने पे तो आएगा नहीं, अब इसमें मल्टीप्लाई करने पर नहीं आएगा, है ना। अब ये किसका मल्टीपल है, मल्टीप्लाई करने पे तो नहीं आ रहा है। चलो देख लेते हैं इसको, स्क्वायर करके देख लेते हैं, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा,
इसका स्क्वायर हो जाएगा 64, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, कितना हो गया 100। 100 में क्या ऐड करेंगे, ये वाली वैल्यू ऐड करेंगे, यानी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। तो मतलब कि सेकंड नंबर का स्क्वायर, फिर फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, और फिर उसके बाद कौन सा नंबर ऐड करना है इसमें, इसमें फिर दोबारा फर्स्ट नंबर ही ऐड करना है। कौन सा नंबर ऐड करना है, फर्स्ट नंबर। वैसे ही यहाँ चेक कर लो, 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 121, और फिर फर्स्ट से फर्स्ट नंबर ऐड करना है, तो फर्स्ट नंबर ऐड कर लो। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 170 प्लस 7, कितना हो जाएगा 177, है ना। यही लॉजिक लगाना है। अब यहाँ चेक कर लो, 64 प्लस 49, और फिर से 8 ऐड करना है, तो फिर से 8 ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72। चेक कर लो, तो ये तो हो गया ही नहीं यूनिट डिजिट, यहाँ तो 9 आ रहा है, यहाँ तो आ ही नहीं रहा। 121 आ रहा है, ये नहीं हो सकता आंसर। इसको चेक कर लो, 25, 81, और फिर से 5 ऐड करना है, तो 10 11 हो गया, और A1 111, तो ये भी नहीं होगा आंसर। ठीक है, अगला वाला चेक करो, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया 81, ये हो गया 64, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 14। ठीक है, फिर कितना ऐड करना है, +9 ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा, 4 हो गया 15, कितना हो जाएगा 15, यानी कि 154। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप सभी को लॉजिक भी क्लियर हो गया होगा, और सभी को क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट भी नहीं होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, चले आगे हम लोग। और आप लोग बता नहीं रहे हो कि भाई आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करो भाई कौन कौन क्लास देख रहा है, मुझे पता तो चले कि कौन कौन क्लास एक्चुअल में देख रहा है ना। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलो देखो भाई, लॉजिक देखो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। अब इसका और इसका यूज़ करके ये नंबर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, 19 हो जाएगा, 22, और इसका हम 3 तो आ ही नहीं सकता, 22। ठीक है, 5 होता है ना ये, 5 का स्क्वायर पकड़, यहाँ तो स्क्वायर ही नहीं है। 11 × 3 करें, कितना आ जाएगा 33, और 33 में से अगर हम कितना माइनस कर ले, 25 माइनस कर ले, कितना माइनस कर ले 25, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। हाँ आ रहा है लॉजिक, है ना, लॉजिक क्या चल रहा है देखो ध्यान से। हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर में किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, और उसको किससे माइनस कर दिया, सेकंड नंबर से, किससे माइनस कर दिया, सेकंड नंबर से। तो हमें कौन सा नंबर मिल गया है, थर्ड नंबर, कौन सा नंबर मिल गया, थर्ड नंबर। ठीक है, यहाँ लॉजिक चेक कर लो, 13 × 3 कितना हो जाएगा, 13 × 3 39, माइनस सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 18, 18 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये 21 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 21। ठीक है, राइट आंसर है। चलो भाई चेक कर लो, 6 × 3 18, 18 - 12 8 आएगा, नहीं हो सकता। बी चेक कर लो, 4 × 3 12, 12 - 12 ये भी नहीं हो सकता। यहाँ चेक करो, 8 × 3 ये भी नहीं हो सकता, ये करो 42, 14 × 3 42, 43 - 33 यानी कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चले आगे अब अगले क्वेश्चन पे।
ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फटाफट। चलो देखो भाई क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये दिया है, इसके हिसाब से हमें कोड को अरेंज करना है। क्या दिया है, वी, सॉरी आई, वी, ओ, देन आर और देन क्या है, वाई है। इसके हिसाब से क्या आना चाहिए, जेड आना चाहिए, फिर डब्लू आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए, फिर पी आना चाहिए और क्या आना चाहिए, जे आना चाहिए। देखो ये होता है 9 पे, ये होता है 22 पे, ये होता है 15 पे, ये होता है 18 पे और ये होता है 25 पे। ये हो गया 26, ये हो गया 23, ये हो गया 19, ये हो गया 16 और ये हो गया 10। क्या हो गया, 10 हो गया। अब देखना ध्यान से, ध्यान से क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें तो इसमें कोई लॉजिक नहीं मिल रहा, इसमें लॉजिक मिल रहा है। इसमें लॉजिक क्या मिल रहा है, तो इसमें हुआ है +1। ठीक है, वैसे इसमें भी कोई लॉजिक नहीं मिल रहा, इसमें भी कोई लॉजिक नहीं मिल रहा, इसमें लॉजिक मिल रहा है ना। ये 15 से क्या हुआ है, +1 हो गया है 16, और ये 18 से क्या हुआ है +1, ये भी +1 हो गया है। ठीक है, ठीक है, फिर ये इससे +1 हुआ है और फिर ये इससे +1 हुआ है। तो यहाँ लॉजिक तो एकदम मिसमैच हो गया है ना, बट +1 का हमें लॉजिक मिला था। तो अगर हम सबसे पहले अरेंज वे में देखें तो हाँ, सबसे पहले जेड दिया है, फिर डब्लू दिया है, फिर एस दिया है, फिर पी दिया है, फिर जेड दिया है, तो ये जे दिया है। ये किस ऑर्डर में दिख रहा है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। कौन सी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी घटते क्रम में है। तो आपको ऊपर वाले लेटर को भी क्या कर लो, आप घटते क्रम में अरेंज कर लो। किस में कर लो, घटते क्रम में। सबसे पहले आ जाएगा वाई, वाई के बाद जो उसके बाद छोटी वैल्यू क्या है, वी है। ठीक है, वी हो गया। फिर वी के बाद क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आर के बाद क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, और ओ के बाद क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। आप चेक कर लो, y+1 कितना हो जाएगा 26, v+1 कितना हो जाएगा w, r+1 कितना हो जाएगा s, और o+1 कितना हो जाएगा p, और i+1 क्या हो जाएगा, j हो जाएगा। क्या हो जाएगा, j। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो इसको सबसे पहले अरेंज कर लो। ए पहले आ जाएगा, ए आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा। ठीक है, ए आ गया, सी आ गया, फिर क्या आएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, ई आ गया, फिर क्या आएगा आपका, एम आएगा और फिर आर आ जाएगा। तो ये एम हो गया और क्या हो जाएगा, r+1 करना है सब में। ए के बाद क्या आ जाएगा, बी +1, सब में क्या करना है, +1। फिर सी के बाद क्या आ जाएगा, डी, ई के बाद आ जाएगा एफ, एम के बाद आएगा एन, आर के बाद आएगा एस। अरे सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, सबसे पहले बड़ी वैल्यू आर हो जाएगा। हम्म, फिर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, एम के बाद आर हो गया, एम हो गया, फिर क्या आ जाएगा, ई सी, फिर आ जाएगा ई, फिर आ जाएगा सी, और फिर आ जाएगा ए। कर दो भाई, +1 हो जाएगा एस। एक ही ऑप्शन आ रहा है इससे, ये है, ये गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। फिर क्या हो जाएगा, एन, फिर क्या हो जाएगा, एफ, फिर हो जाएगा डी, और फिर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सभी को लॉजिक क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, है ना। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, है ना। टेम्पल का ये कोड गिवन है। अब यह 20 20 से हुआ है 19, क्या हुआ है, -1। 5 से हुआ है 3, यानी कि हुआ है -2।
13, 13 से हो गया 10 यानी कि क्या हुआ है -3। 16 से हुआ है 12 यानी कि -2। 12 से हुआ है 7 यानी कि -5। और 5 से हुआ है 25। तो इसको 25 या 31 भी लिखते हैं। तो 31 अपॉन ऑब्लिक 5। 35 में से अगर हम कितना माइनस कर ले, तो हम 6 माइनस कर दें। कितना माइनस करें? 6। तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25, है ना। ठीक है, 25 आ जाएगा। तो अब सेम लॉजिक इसमें लगाना है। ये हो गया 13, 15, 19, 17 एंड 21 एंड 5। 5 यानी 31। ठीक है, ठीक है। देखो, इसमें से हो जाएगा -1 यानी 12। 12 पे क्या आता है? एल। ठीक है, फिर इसमें होगा -2। 13, 13 पे आता है एम। ठीक है, तो ये ऑप्शन कैंसिल। फिर इसमें हो जाएगा -3। कितना हो जाएगा? 16, 16 पे आता है पी। इसमें हो जाएगा -4। -4 पे क्या हो जाएगा? 13, 13 पे आएगा फिर से क्या? एम। तो एल एम पी वाई, ये गलत हो गया। एल एम पी वाई, ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो गया, एल एम पी एम। ठीक है, एल एम पी एम हो जाएगा। ठीक, चलिए जल्दी से बताइए। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आ गया है। अगले क्वेश्चन का बताना है आंसर आप सभी को। जल्दी से आंसर बताइए। चलिए, आया क्या आंसर सभी का? कोई बता रहा है आंसर इस क्वेश्चन का? चलिए, नहीं आया किसी का आंसर। देखिए ध्यान से कैसे करना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन की बात करेंगे। 25, 25 से क्या लेके आना है? 18। ठीक है, और फिर 49 से कितना लेके आना है? 49 से 36 लेके आना है। तो अगर इनमें बात करें, इसमें डिफरेंस कितने का है? तो इसमें -13 का डिफरेंस है। और यहाँ 25 से क्या हुआ? 18। तो इसमें कितने का डिफरेंस है? तो इसमें -7 का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? 7 का। अब बात आती है कि 13 कैसे आया है, 7 कैसे आया है ना। तो 7 कैसे आया है, 13 कैसे आया? तो 5 + 2 कितना होगा? 7। 25 में से अगर हम 7 माइनस कर दे, कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, ऐसे ही 4 + 3 कितना हो जाएगा? 4 + 9 13। 13 इसमें से माइनस कर दे, कितना आ गया? 36। तो मतलब सम ऑफ डिजिट आपको डिफरेंस माइनस करना है। सम ऑफ डिजिट आपको क्या करना है? माइनस करना है। सम ऑफ डिजिट माइनस करना है। सम ऑफ डिजिट क्या माइनस करना है? सम ऑफ डिजिट, है ना। अब देखो ध्यान से आगे। 37 में से हम क्या माइनस करेंगे? 37 में 3 + 7 यानी कि -10 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 27 आएगा। कितना आ जाएगा? 27। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? सम ऑफ डिजिट माइनस करना था उसी नंबर में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फटाफट।
चलिए देखिए क्या चल रहा है। तो एफ से ये हुआ है 6 से हुआ है 4, यानी कि -2 हो गया है। फिर ये क्या हुआ है, यहाँ +3 हुआ है। फिर यहाँ क्या हुआ है, -3 हुआ है। ठीक है, -3 हो गया। फिर आगे चेक कर लेते हैं, 12 में से अगर 15 आया है तो क्या हुआ है, +3 हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ क्या हुआ है, तो यहाँ -4 हुआ है। और फिर नेक्स्ट नंबर में क्या हुआ है, 4 से हुआ है, तो यहाँ क्या हुआ है, +3, क्या हुआ है, +3। अब आगे ऐसा कोई पैटर्न तो समझ में नहीं आ रहा है, इसमें कॉन्सोनेंट वॉवेल वाला भी पैटर्न नहीं चल रहा है। किसी में -2 हो रहा है, किसी में +3 हो रहा है, किसी में -3 हो रहा है, किसी में -4 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है। तो कुछ भी पैटर्न चल रहा है। अब इसमें भी चेक कर लेते हैं आगे, है ना। तो ये होता है 7 पे और ये होता है कितने पे, 5 पे। तो यहाँ भी क्या हुआ है, -2 हुआ है। ठीक है, उसके बाद ई में चेक करो। ई में यहाँ क्या, यहाँ पे क्या हुआ है, सेकंड नंबर में +3 हुआ। तो +3 यहाँ कितना आएगा, एच आ जाएगा। ठीक है, ये भी सही है। फिर नेक्स्ट में क्या हुआ है, -3 हुआ है। ठीक है, तो 12 में से -3 करेंगे, क्या हो जाएगा, आई, ये भी ठीक है। फिर ए में से Ty+3, हाँ ठीक है। तो मतलब जो इनमें पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न सेम आपको आंसर करके लगा के इसमें आंसर करके लेके आना है ना। इसमें भी सेम पैटर्न चल रहा है। तो देखो सबसे पहले यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ HEART और Y। सबसे पहले -2 करेंगे, फिर +3 करेंगे, फिर -3 करेंगे, और फिर +3 करेंगे, फिर -4 और ये +3, है ना। इसी अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। तो H-2 यानी क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो यहाँ F नहीं है, यहाँ भी F नहीं है, यहाँ भी F नहीं है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्रॉस चेक करने के लिए लास्ट वाले को चेक कर लीजिए। तो 25 में से अगर 3 इसको चेक कर लीजिए सेकंड वाले को। तो ये 20 है, 20 में से 4 माइनस करेंगे 16, 16 मतलब क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिल रहा है आपको, यही क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए आगे अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भैया ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे करना है। 175 गिवन है और 175 से हमें कितना लेना क्या आना है, 210 लेके आना है। अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें तो इसमें हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 35 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके कितना हो जाएगा, 210 आएगा। कितना आ जाएगा, 210 किसमें, 175 में। अब बात आती है कि 175 में 35 ऐड किया, बट यहाँ पे तो कुछ और ही ऐड हुआ है। यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, यहाँ 62 ऐड हुआ है। अब 62 कहाँ से आया, तो हम इसको अगर देखें, अच्छे से देखा मैंने, 310 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो कितना होता है, 62 होता है ना। अब यही लॉजिक यहाँ भी लगना चाहिए। तो 175 को डिवाइड करने पर 35 आना चाहिए। तो 5 से जाएगा 3 टाइम्स और जाएगा 5 टाइम्स। हाँ, तो मतलब हर नंबर को 5 से डिवाइड करना है और जो भी नंबर आएगा उसको उसी में ऐड करना है। ऐसे 295 हो गया। 295 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 5, और फिर हो जाएगा 9। तो 295 प्लस 59 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 354। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 354, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 354। ठीक है, तो आई होप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, है ना, क्लियर हो गई है। ठीक है, चलिए अब चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
चलो आया क्या इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को हम कंपेयर कर लेते हैं। इसमें ये फ्रैक्शन देख के घबराना नहीं था इस क्वेश्चन को। नॉर्मली क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हमें कंपेयर करना है। तो जो डिनोमिनेटर है न्यूमिनेटर से, यहाँ +2 है। क्या दिख रहा, क्या दिख रहा है आपको, +2। यहाँ भी चेक किया तो यहाँ भी क्या है, +2 है। क्या है, +2 है। 3/5 है ना, 3/5 यानी कि क्या है, ये +2 है। ओके, +2 हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये 31 से 39, यहाँ क्या हो रहा है, +8। और यहाँ भी 51 से 28, यहाँ क्या हो रहा है, +8। तो स्टार्टिंग वाले में +2 होना चाहिए, लास्ट वाले में +8 होना चाहिए। यहाँ +2 है, यहाँ भी +2 है, यहाँ +2 नहीं है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ +2 है, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया। +8 चेक कर लीजिए, तो 8 + 55, हाँ ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये भी नहीं हो सकता, +8 नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो सकता, और वो तो हो ही नहीं सकता। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। पहले वाले में +2 और दूसरे वाले में क्या होना चाहिए, +8 होना चाहिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। ये लॉजिक चल रहा था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने में। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट। ये हो गया 20 पे, ये हो गया 1, 2, 12, 5, 6, 14, 5, 5 एंड 25। तो देखो 5 से हुआ है प्लस, 5 से हुआ है 6, 12 से हुआ है 14, और ये हुआ है 3, और ये हो गया +4, और ये हो गया +5। तो यहाँ हुआ है +1, +2, फिर +3 रिवर्स ऑर्डर में, फिर +4, और फिर ये +5 रिवर्स ऑर्डर में, है ना, +5 हुआ है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको ब्यूटी का लॉजिक बताना है ना, ठीक है। BEANUTANY 25, 20, 21, 1, 5, 2। तो +1 क्या हो जाएगा, Z, +2 यानी क्या हो जाएगा, V, +3 यानी कि क्या हो जाएगा, 24 यानी कि X, +3 हो गया, +4 यानी कि क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो ZVXE, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ZVXE यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना। चले आगे हम, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए लॉजिक देख लेते हैं। यहाँ क्या हुआ है, तो ये 8 से हुआ है 12, यानी कि यहाँ हुआ है +4, फिर यहाँ हुआ है -3, फिर यहाँ हुआ है +4, फिर यहाँ हुआ है -3, फिर यहाँ हुआ है -3, और फिर यहाँ हुआ है +4। तो देखो S +4 कहाँ हुआ, ये कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, और ये भी कॉन्सोनेंट है, इसमें हुआ है +4। -3 कहाँ हुआ है, ये वॉवेल है, ये वॉवेल है, और ये वॉवेल है। तो वॉवेल में हो रहा है -3, और कॉन्सोनेंट में हो रहा है +4। क्या हो रहा है, +4, ठीक है। यही लॉजिक लगा के आपको इसका आंसर लेके आना है। तो हम डायरेक्ट लेके आते हैं। तो F में अगर हम +4 करेंगे तो F होता है 6, 6 + 10, 10 पे क्या आता है, J आता है। अच्छा सॉरी, +4 हो रहा है। अच्छा,
इसका निकालना, अरे ये तो इसका कोड है, सॉरी सॉरी, किडनैप का निकालना, KIDNAP, किडनैप। 11, 9, 4, 14, 1, 16 +4 क्या था, 15, 15 के लिए आएगा O, तो O से स्टार्ट हो रहा है एक ही, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पूरा पूरा चेक करने की नीड ही नहीं थी। चलिए आगे, चलिए अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने में, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये हम कर चुके हैं क्या, ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर क्या दिया है, ये कुछ एग्जाम के टीयर 2 में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उस क्वेश्चन को भी मैंने रखा है ताकि आप इन क्वेश्चन से भी क्या हो जाए, यूज टू हो जाए। अब ये जो हैश है और ये परसेंटेज है, इसकी वैल्यू आपको ऑप्शन से पिक करनी, कहाँ से पिक करनी, ऑप्शन से। और इसमें जो लॉजिक लगेगा सेम लॉजिक इसमें लगना चाहिए, है ना, तो हम इसको पिक करेंगे। तो इसका रिलेशन कैसे बनेगा, हैश की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है, OMW। तो हैश के प्लेस पे ये आ गया और ये हो गया LND, है ना। अब चेक कर लो यहाँ पर लॉजिक, ये हो रहा है क्या, 15 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा, 12, और ये 13 है, और ये कितना है, 14, यहाँ क्या हुआ है, +1, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या हुआ है, 23 से क्या होगा ये, 4 और 4 +8 हो रहा है ना, तो इसमें कोई लॉजिक तो लग नहीं रहा। तो इसी के अकॉर्डिंग PQV को भी चेक कर लेते हैं, PQV, है ना। ये हो गया 15 पे, इसको नोट डाउन ही कर लेते हैं, आगे हेल्प हो जाएगी। 17 हो गया, 22 हो गया। इसके प्लेस पे क्या आ रहा है, KR ही, KR। 16 में से 11 लाना है तो 5 माइनस करना पड़ेगा, है ना। और फिर 17 +1 करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद ये कितना, 5 लेके आना है, तो यहाँ से 4 + 5, 4 + 5 +9। इसमें तो लॉजिक मिल ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, अगला ऑप्शन क्या चल रहा है, ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में हैश के प्लेस पर क्या आ गया, OMW आ गया है, तो उल्टा कर दिया क्या मैंने, ओके, अरे ऊपर वाला इरेज करना था। चलो, हाँ, OMW, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, LND, ठीक है। और उसके बाद क्या है, PQV हो गया, और परसेंटेज पे क्या आ जाएगा, KJE, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो O का अपोजिट क्या होता है, L होता है, M का अपोजिट N होता है, और W का अपोजिट क्या होता है, D होता है। तो अपोजिट का लॉजिक चल रहा है, अब यही लॉजिक इसमें भी फॉलो होना चाहिए, सेकंड वाले। P का अपोजिट K होता है, ठीक है, 16, और ये कितना होता है, 11। पता कैसे चलेगा, लेटर और उसके अपोजिट का सम हमेशा 27 होता है, कितना होता है, 27, तो आप चेक कर लेना, है ना। 17 + 10, 27, और 22 + 5 कितना हो जाएगा, 27। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 था राइट आंसर, ठीक है। तो हैश की वैल्यू ऑप्शन से पिक करनी थी, और है परसेंटेज की वैल्यू कहाँ से पिक करनी थी, ऑप्शन से हमें पिक करनी थी। तो आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा, आई थिंक, ठीक है। चलिए आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करना है।
तो 32 है, 32 से क्या हुआ है 10 लेके आना है, 24 से 12 लेके आना है हमें, और 98 से हमें उसका लॉजिक यहाँ लगाना है। तो अगर हम 32 को अच्छे से देखें, 32 से 10 कैसे आ सकता है, वैसे तो वैसे इवन नंबर है ना, कैसे आ सकता है देख लेते हैं। अगर हम 3 + 2 5 करें, और 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई कर दें, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा 10। 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 आ गया। 4 + 2 6, 6 × 2 कितना हो जाएगा 12 हो गया। 9 × 8 कितना हो जाएगा 17, और 17 × 2 कितना हो जाएगा 34, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बात सभी को समझ में। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए जल्दी से फटाफट, क्या होगा इसका आंसर। चलिए, सेम क्वेश्चन अभी जो हमने किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है कि एस के प्लेस पर आपको वैल्यू रखना है और उसको इससे कंपेयर करना है, और परसेंटेज के प्लेस पर भी आपको वैल्यू रखना ऑप्शन से, उससे कंपेयर करना है। जो लॉजिक इन दोनों में लगेगा वही लॉजिक इन दोनों में भी लगना चाहिए, है ना। चलो तो मैं इसको नीचे नोट डाउन कर लेता हूँ। CL ठीक है, क्या है NDK। चलिए चेक कर लेते हैं इसको ध्यान से। तो AJS, जैसे हमने A रखा, फिर J रखा, और फिर S रखा, ठीक है, और वैसे ही क्या हो जाएगा MAM। ठीक है, देखो A से क्या हुआ है, C हुआ है, यानी कि हुआ है क्या, A से हुआ है C, यानी कि क्या हुआ है, तो ये हुआ है +2। N से M हुआ है, यहाँ तो लॉजिक लग नहीं रहा। ठीक है, J से हुआ है L, क्या हुआ है +2। ठीक है, और S से क्या हुआ है, ये हुआ है -2। अब यहाँ बात करेंगे तो यहाँ हो रहा है -3, और यहाँ क्या हो रहा है +3, तो लॉजिक तो लग ही नहीं रहा, अलग अलग लॉजिक लग रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हटाना पड़ेगा, और हमें ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट वन, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका हैश है, और यहाँ पर क्या है परसेंटेज है। ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग देखते हैं, हैश की वैल्यू क्या है AOO है, तो ए हो गया, ओ हो गया, ओ हो गया, और परसेंटेज की वैल्यू क्या है PAM सेम लॉजिक लगना चाहिए। ए से हुआ है C, यानी कि क्या हुआ है +2, और ये N से हुआ है P, यानी कि क्या हुआ है +2। ठीक है, O से हुआ है क्या L, यानी कि क्या हुआ है -3, तो वैसे ही D से क्या हुआ है A, यानी कि क्या हुआ है -3, सेम लॉजिक लग रहा है। फिर O से क्या हुआ है आपका Q हुआ है, तो मतलब क्या हुआ है +2, और K से क्या हुआ है 13, यहाँ भी क्या हुआ है +2, तो यहाँ लॉजिक लग रहा है सेम। तो +2 -3 +2, और यहाँ भी सेम लॉजिक लग रहा है +2 -3 और +2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, है ना। चले आगे, चले आगे, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फटाफट।
चलो देखो पहला वाला चेक कर लेते हैं, हैश की वैल्यू यहाँ कितनी है, तो ये है एफ एच टी, और परसेंटेज की वैल्यू कितनी है एन, और क्या है एफ, और क्या है जी। चलो रिलेशन चेक कर लेते हैं। यहाँ हुआ है -2, ठीक है, फिर यहाँ क्या हुआ है, यहाँ हुआ है +3, और फिर यहाँ क्या हुआ है, यहाँ हुआ है -2। तो लॉजिक क्या चल रहा है, -2 +3 और -2। अब यही लॉजिक यहाँ चलना चाहिए, पी और एन। यहाँ क्या हुआ है, -2 होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। फिर इसके बाद इसको चेक कर लेते हैं, सी से हुआ है एफ यानी कि क्या हुआ है +3, फिर एल से क्या हुआ है जे यानी क्या हुआ है -2 हुआ है। तो -2 +3 -2 यानी कि सेम लॉजिक लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप सभी को ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए आगे, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लेके आना है। तो 36 और 18 का यूज़ करके हमें कितना लाना है, 90 लाना है। अगर 19 की बात करें तो 19 क्या होता है, 18 × 5 होता है। तो अब 5 और 18 कैसे आएगा, है ना। अब इन दोनों का यूज़ करके लेके आना है। तो अगर हम 36 में से 18 को माइनस कर दें कितना आ जाएगा, और उससे किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, ठीक है। यही लॉजिक यहाँ लगा के देखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 7, और 7 इंटू कितना करेंगे 5, कितना आ जाएगा 35। चलो लॉजिक मिल रहा है। अब यही लॉजिक यहाँ लगा के देखते हैं। 14 - 5 कितना, 14 - 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 × 5 यानी कितना हो जाएगा 45। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो जल्दी ही आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आई होप सभी को लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट माइनस थर्ड नंबर इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ओके 90। ओके चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए जल्दी से बताइए। तो ये वाला क्वेश्चंस क्या है, आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है सभी लोगों को, ठीक है। ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी आपको बताना जरूरी है। अब कल से हम क्या करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और आपका जो भी क्वेरी है कि अगर आपको कोई टॉपिक करवाना है तो आप अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो मैं उस पर देखूंगा कि वो टॉपिक आपको पहले करवाऊँ, ठीक है। नहीं तो फिर सीरियल वाइज चलेगा कि जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैं वही टॉपिक आपको पहले करवाऊँगा। तो कल आपको समय पर टाइम पे क्लास पे आ जाना है, क्योंकि कल आपका नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। और नया टॉपिक का स्टार्ट होता है तो आपको बेसिक जरूर कवर करना होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब नया टॉपिक स्टार्ट होता है तो वो फर्स्ट क्लास में आपको रहना ही रहना होता है, क्योंकि उसमें मैं बेसिक क्लियर करूंगा, और उसके बाद फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास कैसे लगी आपको वो भी बताना है। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच।